अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाहा काना बिकुम रहीमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़तल नफ्सहु बिशैइन उज़्ज़िब बिही यौमल क़ियामह, मुत्तफ़क़ुन अलैह। आदरणीय सभापति, माननीय शिक्षकगण, वार्षिक कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण और मेरे प्रिय मित्रों, मैं आप सबों के सामने जिस विषय पर भाषण देना चाहता हूँ वो है आत्महत्या और इस्लाम। प्रिय मित्रों, आत्महत्या दो शब्दों से मिलकर बना है, एक आत्म, दूसरा हत्या। आत्म का अर्थ है स्वयं, खुद, और हत्या का अर्थ है मारना अथवा जान लेना। तो आत्महत्या का परिभाषा ये होगा कि जानबूझकर अपने ही अस्तित्व को नष्ट करने के लिए अपने ऊपर ऐसा कर्म करना जिससे जीवन का अंत हो जाए। प्रिय श्रोतागण, आत्महत्या या खुदकुशी एक ऐसा महापाप है जिसकी सभी धर्मों में निंदा की गई है। कई बार व्यक्ति मानसिक तनाव में आकर इस तरह के गलत कदम उठा लेते हैं। दुनिया भर में आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आए दिन लोग किसी ना किसी कारण से आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसे में एक प्रश्न ये है कि क्या सभी धर्मों की तरह इस्लाम धर्म में भी आत्महत्या करना गलत है? आत्महत्या को लेकर इस्लाम का दृष्टिकोण क्या है? आइए अब हम इस विषय को समझने का प्रयास करते हैं। प्रिय श्रोतागण, जिंदगी में कठिनाइयां आना कोई नई बात नहीं है। मुसीबतें, परेशानियां और आजमाइशें हर मनुष्य के जीवन का एक हिस्सा है। आज मनुष्य सुविधाओं से घिरा हुआ है लेकिन सुकून से खाली है। आज भीड़ में रहते हुए भी मनुष्य अकेला है। इसी अकेलापन, दबाव और मायूसी के कारण कई लोग अपनी जिंदगी से हार मान लेते हैं। ऐसे हालात में जानना अवश्य है कि इस्लाम जीवन को कैसे देखता है और आत्महत्या के बारे में क्या मार्गदर्शन देता है। प्रिय श्रोतागण, इस्लाम की बुनियादी शिक्षा यह है कि जिंदगी कोई संयोग नहीं बल्कि अल्लाह ताला की दी हुई एक अमानत है। आज मनुष्य इस जिंदगी का मालिक नहीं बल्कि इसके जिम्मेदार है। लेकिन आज दुनिया में ना जाने कितने लोग मानसिक तनाव, गरीबी, बीमारी, रिश्तों की उलझनों या जिंदगी की परेशानियों के कारण से खुद अपनी प्राण लेने का निर्णय कर लेते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने पवित्र कुरान सूरा निसा आयत नंबर 29 के अंदर साफ तौर पर कह दिया है, वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाहा काना बिकुम रहीमा। अपने आप को कत्ल मत करो, निश्चय ही अल्लाह ताला तुम पर बहुत दयालु है। यह आयत हमें यह भावना दिलाती है कि अल्लाह ताला मनुष्य से नफरत नहीं करता बल्कि उस पर दया करता है, और जो खुद को ख़त्म करता है दरअसल वो अल्लाह ताला की कृपा से मुंह मोड़ लेता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आत्महत्या के बारे में बहुत सख्त चेतावनी देते हुए फरमाया, मन क़तल नफ्सहु बिशैइन उज़्ज़िब बिही यौमल क़ियामह। जिसने जिस वास्तु से अपनी हत्या की, क़यामत के दिन उसको उसी वास्तु से दंड दी जाएगी। यह हदीस बताती है कि आत्महत्या इस्लाम में सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि बहुत बड़ा गुनाह है। यहाँ एक बहुत अहम बात समझने की है कि इस्लाम गुनाह से नफरत नहीं करता। इस्लाम गुनाह से नफरत करता है, गुनाहगार को गुनाह से दूर रहने का आदेश देता है। इस्लाम केवल रोकता नहीं बल्कि सहारा भी देता है। सूरा बकरा आयत नंबर 155 में 195 में अल्लाह ताला का कथन है, वला तुल्कू बिअयदीकुम इलत तहलुका, और अपने हाथों से अपने आप को तबाही में मत डालो। मेरे प्रिय मित्रों, आत्महत्या से केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती बल्कि पूरे परिवार, पूरे समाज और आने वाली पीढ़ियों पर गहरा जख्म छोड़ जाती है।
इस्लाम ये मानता है कि ज़िंदगी में दुख और कठिनाइयाँ आएगी, लेकिन कुरान भी साफ तौर पर तो कहता है कि ये दुख दंड नहीं बल्कि एक परीक्षा है। अंत में अल्लाह ताला से प्रार्थना है कि अल्लाह ताला तू हमें परेशानियों, कठिनाइयों और असफलताओं में धैर्य की शक्ति प्रदान करके आत्महत्या जैसी बुरी सोच से हमें रक्षा कर। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।